हम लोग इस वीडियो में सी के अलग अलग उच्चारण को सीखेंगे। इंग्लिश रीडिंग करते समय बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि देखिए सी कहीं सौ पढ़ाता है, कहीं क, तो कहीं च पढ़ाता है, तो कहीं पे तला श यानी श पढ़ाता है। देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ साइकिल लिखा है, तो जो पहला सी है वो सौ पढ़ा रहा है और ये जो सी है वो क पढ़ा रहा है यानी साइकिल। तो क्यों पढ़ाता है, यही वीडियो हम लोग बिल्कुल सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी के साथ जो एच आ रहा है, तो ये सी एच, अब यहाँ पे ये च पढ़ा रहा है यानी चेस्ट। तो यहाँ पे क्या केमिकल पढ़ेंगे? नो, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सी एच है वो क्या पढ़ा रहा है? क पढ़ा रहा है यानी केमिकल। अब यहाँ पे जो सी एच है इसको चेफ नहीं कहेंगे, सेफ पढ़ेंगे, नहीं यहाँ पे सौ पढ़ाता है। तो ये देखिए सी का उच्चारण कैसे अलग अलग हो रहा है, यही हम लोग बिल्कुल डिटेल में सीखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी के सारे उच्चारण को बिल्कुल आसान तरीके से सीखना, जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए सबसे पहले हम सी का उच्चारण कहाँ पे स होता है वो सीखेंगे। देखिए नियम क्या कर रहा है कि सी के बाद यदि ई आई वाई हो तब सी का उच्चारण स होता है। देखिए नियम, इसका एग्जाम्पल देखिए, सी के बाद से क्या कर रहा है कि ई आए, आई आए या वाई आए। यहाँ देखिए सी के बाद से क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो अब ये जो सी है वो क्या पढ़ाएगा? स पढ़ाएगा यानी राइस। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी के बाद से ई आ रहा है, तो फिर यहाँ पे देखिए क्या पढ़ाएगा? स पढ़ाएगा, रिसीव। यानी इसे आप भारी भारी वर्ड भी आप मिलाकर पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, अब यहाँ पे सी के पास से क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो नियम क्या करता है? ई आए, आई आए या फिर वाई आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई आई है तो ये स पढ़ाएगा यानी सी नेमा, सिनेमा। देखिए यहाँ पे सी के पास आई आ रहा है तो सिटीजन, समझ में आ रहा है? सिटीजन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नियम क्या कर रहा है कि सी के पास से वाई आए। देखिए यहाँ सी के पास से वाई आ रहा है तो ये सी वाई अब साई पढ़ाएगा यानी साइकिल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी सौ पढ़ा रहा है, यहाँ पे क पढ़ा रहा है। तो अभी नेक्स्ट नियम में हम सी का उच्चारण क सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे वाई आ रहा है सी के बाद, तो सौ पढ़ा रहा है साइकिल। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बहुत लोग साइकिल कहते हैं, साइकिल इसका हिंदी में मीनिंग साइकिल होता है, इंग्लिश क्या पढ़ाता है? साइकिल, साइकिल। अब यहाँ देखिए ये क्या पढ़ाएगा? फैंसी, वाई आ रहा है। नेक्स्ट नियम देखिए, सी के पास से ई आ रहा है तो देखिए क्या पढ़ाएगा? सेलिब्रेट, सेंचुरी। तो ऐसे आप बिल्कुल आसान तरीके से आप मिला के आप सी का उच्चारण सब पढ़ सकते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि ई आई और वाई आए सी के बाद। अब आइए नेक्स्ट नियम, अब आप सी का उच्चारण कैसे क होता है वो सीखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। खुद सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे दोस्तों को करवाइए। तो आइए अब सी का उच्चारण सीखते हैं, क कैसे होता है। रूल देखिए, सी के बाद यदि ए ओ यू हो या वाई को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट हो तब सी का उच्चारण क होता है। देखिए नियम क्या कह रहा था कि सी के बाद से क्या हो? ए ओ यू, यानी देखिए यहाँ पे ए है सी के बाद से, तब ये जो सी है वो क पढ़ाएगा यानी कैट। इसे आप कैप, ऐसे भारी वर्ड भी आप मिलाकर पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे सी के बाद से ए है तो कैंडिडेट, कैंडिडेट। अब देखिए सी के पास से ओ आ रहा है, सी के पास से जब ओ होगा तो सी क्या पढ़ाएगा? क पढ़ाएगा यानी सी ओ डब्ल्यू, काउ। अब देखिए काउच, क पढ़ा रहा है, काउच मैंने क्या होता है? सोफा। अब देखिए सी के पास से अगर यू आए तब भी सी क्या पढ़ाता है? क ही पढ़ाता है यानी कप, कस्टम, कस्टम, कर्स। अब यहाँ देखिए कर्स नहीं, कर्स। चूंकि वॉवेल के पास से जब भी आर आए वो आर क्या होता है? साइलेंट होता है। तो हम लोग आने वाले वीडियो में साइलेंट वर्ड भी सीखेंगे। तो देखिए क्या पढ़ाएगा? कर्स। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि सी के बाद से क्या हो? ए ओ यू ही आए। यहाँ पे क्या लिखवाएं कि वाई को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। देखिए यहाँ पे सी के बाद से आर आ रहा है तो ये सी आ, तब भी सी क्या पढ़ाएगा? क ही पढ़ाएगा, क्रो। देखिए यहाँ पे एल आ रहा है तब भी सी क्या पढ़ाएगा? क पढ़ाएगा, क्लास। देखिए सी के बाद से के आ रहा है तब भी क पढ़ाएगा, बैक। तो आई होप बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश रीडिंग करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब आइए सीखते हैं अब सी का उच्चारण कैसे च होता है। तो देखिए सी का उच्चारण च कैसे होता है आखिर। रूल देखिए, सी के बाद यदि एच हो
तो सी का उच्चारण ज़्यादातर च होता है। यानी जहाँ भी आपको सी के साथ एच दिखाई दे, यानी सी एच एक साथ दिखाई दे, तो अधिकतर वो च पढ़ाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, CHEST यानी सी एच है तो च पढ़ा रहा है। चेस्ट, देखिए चैप्टर, चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए जनरली जब वॉवेल के पास से आ रहा है तो वो आर नहीं पढ़ाता है, जो असल जो उच्चारण होता है वो क्या पढ़ाएगा, चैप्टर। अब इसको चैप्टर नहीं, चैप्टर, समझ में रहा है, इसलिए चैप्टर। अब यहाँ देखिए, अब जरूरी नहीं है कि जो सी एच है वो स्टार्टिंग में ही आए, लास्ट में भी आ सकता है एक साथ। तो अब ये क्या पढ़ाएगा, मार्च, यानी ये मार्च नहीं, आर जो है उसका होता है वॉवेल के बाद से जब भी आ रहा है वो आर क्या होता है, साइलेंट होता है। खैर हमको यहाँ पे सी एच सीखना है, तो देखिए मार्च। अब इससे आप भारी भारी वर्ड भी आप मिला कर पढ़ सकते हैं, यानी अप्रोच, अप्रोच। देखिए अब देखिए लॉन्च, यानी सी एच पढ़ा रहा है। अब जो सी एच है वो ना स्टार्टिंग में है ना लास्ट में है, बीच में सी एच है, तब भी सी एच क्या चौ ही पढ़ाएगा। यानी टीचर, देखिए र नहीं पढ़ाएगा, टीचर जनरली लोग बोलते हैं, लेकिन जो असल जो उसका उच्चारण है वो क्या पढ़ाएगा, टीचर। देखने में ये लग रहा है टीच, लेकिन टीच नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, टीचर। अब देखिए, अब जरूर मैं जो आपको जो भी रूल्स बता रहा हूँ उसमें आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, यानी अपवाद मिल जाएंगे। यानी जो मैं रूल्स बता रहा हूँ हो सकता है कुछ रूल उसको फॉलो नहीं करें, मैं बता रहा हूँ कि इस नियम से पढ़ाएगा, हो सकता है कुछ वर्ड्स नहीं पढ़ाए, तो उसको ही हम बोलते हैं एक्सेप्शन, जो उस रूल को फॉलो नहीं करता है। अभी हम बताएं आपको कि जो सी एच है वो चौ पढ़ाता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि सी एच को कहीं क भी पढ़ते हैं। देखिए जैसे CHEMICAL, अब इसको केमिकल नहीं कहेंगे, केमिकल, यानी क्या पढ़ेंगे इसको हम, केमिकल, क पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्रिसमस नहीं, क्या पढ़ेंगे, क्रिसमस। अब यहाँ जो टी साइलेंट है, आने वाले वीडियो में हम साइलेंट वर्ड भी सीखने वाले हैं। तो देखिए क्रिसमस, यहाँ देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी सी एच जो है वो क पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री। कैरेक्टर, देखिए क पढ़ा रहा है। अब यहाँ देखिए CHLORINE, इसको क्लोरीन पढ़ेंगे। अब इसमें आप एक रूल लगा सकते हैं कि जब भी CH के बाद से L आए तो वो CH क पढ़ाता है। तो यहाँ पे एक नियम हो सकता है, लेकिन जहाँ भी कहीं कहीं CH आए कहीं कहीं क हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अलग हो गया, यहाँ पे देखिए CHE यहाँ भी है, CHE यहाँ भी है, तो वो एक्सेप्शन होता है। लेकिन ज़्यादातर आप मान के चलिए कि CH क्या पढ़ाता है, चौ ही पढ़ाता है। तो आइए अब नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम CH को 100 पढ़ते हैं, यानी CH को क्या पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश रीडिंग करने में काफ़ी परेशानी होती है। मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। मैं पिछले क्लास में AEIOU और Y 6 लेटर का अलग अलग उच्चारण कैसे होता है हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, CH को कैसे 100 पढ़ते हैं। CH का उच्चारण 100 सीखने से पहले हम लोग एक और बच गया था, यानी C का उच्चारण कैसे चौ होता है वो हम पहले सीखते हैं, फिर हम सीखेंगे CH का उच्चारण 100 कैसे होता है। देखिए रूल क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में T के बाद CH आए तब चौ उच्चारण होता है। यानी जहां भी एक साथ TCH दिखाई दे, ऐसे समझ लीजिए, जहां भी एक साथ TCH दिखाई दे तब वो चौ पढ़ाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कैच आ रहा है TCH तो क्या पढ़ा रहा है, कैच। अभी C का उच्चारण क कैसे होता है, तो अभी बताएं AOU आएगा तो क्या पढ़ाता है, क पढ़ाता है। अभी हम जस्ट सीखें जस्ट, तो देखिए कैच, मैच आ रहा है TH, वॉच। अब यहाँ देखिए स्क्रैच। ऐसे आप भारी भारी वर्ड आप मिलाकर पढ़ सकते हैं, डिस्पैच, डिस्पैच। अब देखिए, अब आइए सीखते हैं हम लोग CH का उच्चारण कहाँ पे 100 होता है। तो देखिए जहाँ भी आपको CHEF दिखाई दे, यानी CHEF ये क्या पढ़ाता है, सेफ। अब इसको चेफ नहीं कहेंगे, सेफ। शेफ क्या होता है, यानी वो व्यक्ति जो खाना बनाने का काम करता है, रसोईया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, अब इसको चैंपेन नहीं पढ़ेंगे, शैम्पेन। ये क्या है, एक शराब का नाम है, शैम्पेन। ये जो CH है वो 100 पढ़ रहा है और यहाँ पे जो G है वो क्या है, साइलेंट है, तो शैम्पेन। यहाँ देखिए, अब इसको मशीन नहीं कहेंगे,
नमकीन कहेंगे। यहाँ पे जो सी एच है वो क्या पढ़ा रहा है, सौ पढ़ा रहा है, मशीन। और समझ में एक और एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे इसको हम चिकागो नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, शिकागो, यानी 100 पढ़ेंगे यहाँ पे। ये शिकागो क्या है, तो अमेरिका का एक शहर है। तो आइए और लास्ट नियम को हम सीखते हैं कि सी का उच्चारण कहाँ पे 100 होता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए सी का उच्चारण कहाँ पे श होता है, यानी ये देखिए ये श कौन है, तलाबे श, यानी ये श जो होता है वो थोड़ा तालु से पढ़ाता है श, और ये श सिंपल पढ़ाता है यानी स। शहर और कहना है तो शहर, और ये सड़क यानी स और श, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये तलाबे श पढ़ाएगा। देखिए कभी कभी सी के बाद आई ए, ई ए, आई ओ, आई ई हो तो सी का उच्चारण श यानी तलाबे श होता है। देखिए जब भी सी के बाद से क्या है, आई ए, ई ए, आई ओ, आई आए, तो ये क्या पढ़ाता है, तलाबे श यानी सोशल, सोशल। देखिए तलाबे श, देखिए यहाँ पे आई आ रहा है सी के बाद से, तो म्यूजिशियन। अब बहुत लोग इसको गलत पढ़ते हैं, म्यूजिशियन बोलते हैं, म्यूजिशियन नहीं पढ़ाता, क्या पढ़ाएगा, म्यूजिशन, म्यूजिशियन। अब देखिए यहाँ पे अब सी के बाद से क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई भी आएगा तब भी ये क्या पढ़ाएगा, श ही पढ़ाएगा यानी ओशन। अब इसको भी बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं, ओशियन कहते हैं, ओशन होता है सही उच्चारण, मतलब क्या होता है, समुद्र, सागर। अब यहाँ देखिए सी के बाद से क्या आ रहा है, आई ई आ रहा है, आई ई, सी के बाद से आई आए तब भी ये सी श पढ़ाता है यानी रिसीव। आगे देखिए अब यहाँ पे देखिए सी के बाद से क्या आ रहा है, आई ओ आ रहा है, तब भी ये क्या पढ़ाएगा, श पढ़ाएगा यानी स्पेसस, स्पेसस, स्पेसियस लोग बोलते हैं, गलत होता है, स्पेसस माने क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। अब यहाँ पे देखिए अब इसको स्पेशल, स्पेशियल नहीं, स्पेशल। नेक्स्ट देखिए सोशियो यानी 100 पढ़ा रहा है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आज के बाद से सी के उच्चारण को आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा आप लोगों को वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश सीखने से, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश सीखने में डर लगता है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे जब पढ़ाना